वीआईपी स्कूल के सभी नवम वर्ग के छात्र छात्राएं, आपका अभिनंदन करता हूं वीडियो क्लासेस में। सर्वप्रथम आपको सुप्रभात। और पुस्तक क्षितिज का पद्य से सवैये के पाठ को हम लोग आज देखेंगे। इसमें सर्वप्रथम आप सवैये के रचयिता होते हैं, कवि होते हैं रसखान। पाठ की रूपरेखा है। प्रस्तुत पाठ में सवैये में कवि रसखान का ब्रज भूमि एवं कृष्ण के प्रति तीव्र अनुराग प्रकट हुआ है। ब्रज भाषा का सहज एवं मनोहर रूप तथा सवैया छंद की गीतिमयता एवं लालित्य का दर्शन भी हमें इनमें प्राप्त होता है। भावों की स्वाभाविक एवं सहज सरल अभिव्यक्ति रसखान की कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। जरा यहाँ आप ध्यान देंगे, रसखान जो कवि होते हैं वह एक अच्छे घराने से आते हैं, बहुत अच्छे घराने से आते हैं। लेकिन रसखान जी को कृष्ण जी से इतना प्रेम था जो कृष्ण के लिए एकदम विह्वल हुआ करते थे, पागल रहते थे। इस तरह से रसखान की उन्होंने विशेषता बताई है अपने को उनमें डालकर। सवैयों के सार। सवैयों को कई भागों में बांटा गया है, तो यहाँ जो भाग आता जाएगा मैं उसका नाम लेता चलूँगा। सर्वप्रथम पहला सवैया में रसखान ने कहा है कि यदि अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य में हो तो ब्रज के गोकुल में निवास करने वाले ग्वाले के रूप में ही हो, जिसमें मैं कृष्ण के साथ समय व्यतीत करूं। यदि पशु में जन्म लूं तो नंद की गायों के बीच हों कि जाकर साथ चरूं, क्योंकि उन्हें चराने वाले श्री कृष्ण ही होंगे। यदि कहीं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत में समाया रहूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। यदि पक्षी हूं तो मेरा बसेरा यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्ष की डालियों में हो, क्योंकि श्री कृष्ण इसी वृक्ष पर बैठकर बंसी बजाते थे। इस तरह रसखान सिर्फ ब्रजभूमि से अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं। दूसरे सवैये में श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम भाव दिखाते हुए कवि ने कहा है कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वे तीनों लोकों का वैभव छोड़ने के लिए सहर्ष तैयार हैं। 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी नंद की गाय चराने के लिए त्यागा है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है। कवि ने फिर कहा है, उनकी वस्तुओं के साथ रहने के लिए सब छोड़ने को तैयार है। हृदय उस उत्कंठा से परिपूर्ण है कि कब अपनी आंखों से ब्रजभूमि के वन, जंगल, बाग, तालाब आदि के दर्शन हों। ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर अमूल्य सोने चांदी के महल भी छोड़ना हो तो तैयार हूं, लेकिन ब्रजभूमि में निवास अवश्य हो। तीसरे सवैये में एक सखी दूसरी सखी से कहती है, तुम श्री कृष्ण के रूप धारण करो, श्री कृष्ण का रूप धारण करो, कृष्ण के मोर पंखी मुकुट के सिर पर रखो और उन्हीं की भांति
गुंजों के दानों से निर्मित माला पहनो, पीला वस्त्र धारण कर हाथ में लाठी लेकर ग्वाल बालों और गायों के साथ जंगल जंगल घूमो। पुनः गोपी कहती है, हे सखी, माधुरी से लबालब कृष्ण के सभी रूप मुझे ऐसे अच्छे प्रिय हैं कि तुम जो कहोगे वही रूप धारण कर मैं तुम्हें प्रसन्न करूंगी। परंतु हे सखी, इस मुरली को जो बरबस कृष्ण के होठों पर चढ़ी इठलाती रहती है, अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि यह मुरली ही मुझे कृष्ण से दूर रखती है, इसलिए मैं इसे स्पर्श नहीं करूंगी। चौथे सवैये में कवि कहते हैं कि गोपी के प्रेम का यह रूप भी बड़ी विचित्र है। वह कहती है, जब कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाना प्रारंभ करेंगे तो वह अपने कानों में अंगुली डालकर रखेगी। वह उनकी मुरली की तान की ओर ध्यान नहीं देगी। फिर चाहे मुरलीधर अपनी अटारी पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत की धुन भी बजाते रहें तो भी मुझ पर उसका असर नहीं पड़ेगा। हे गोकुलवासियों, मैं पूरी आवाज देकर कह रही हूं कि यदि किसी तरह श्री कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो सारे ब्रज के लोग कल मुझे चाहे कितने ही ताने दें, मैं उनके पास खींची चली जाऊंगी, क्योंकि हे माता, उस कृष्ण के मोहिनी मुख की मोहिनी मुस्कान से मैं अपने हृदय को किसी प्रकार संभाल नहीं पाऊंगी। अतः हे माता, मुझे दोष न देना, क्योंकि मेरा हृदय कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान के अधीन है, उनके जादू से बचा नहीं जा सकता। ये लिए पाठ का प्रश्न उत्तर यहाँ से हम देखने को है।